बड़ी प्यारी बहू लेकर आई हैं, आते ही घर से सारी बरकत उठा दी। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी थी कि मेरा शानी इसका दीवाना हो। अपने शौहर से ये भी कहो कि अपनी माँ और बहन को समझाया करें कि तुम्हें वहाँ चैन से रहने दें। अरे अम्मी, मैं बहुत समझाती हूँ मगर वो अपनी माँ बहनों की बातों में आ जाते हैं, मैं क्या करूँ। अम्मी अम्मी मेरे कमरे में कौन गया था? खैरियत तो है, क्यों बौखलाई घूम रही हो? मेरी ज्वेलरी नहीं मिल रही, वही रखी थी। अरे क्या सोने के थे? जी अम्मी, वही जो मैंने हर वक्त पहनी होती है, मेरा ब्रेसलेट। और अरे हर वक्त पहन के रखती थी तो क्या कोई कानों से नोच के ले गया तुम्हारे? जाकर ध्यान से देखो, कहीं गिरा दिए होंगे। नहीं अम्मी, मुझे अच्छी तरह से याद है, मैंने खुद ड्रेसिंग टेबल पर रखी थी। तो कहीं ये तुम मुझ पे इल्जाम तो नहीं लगा रही हो? देख रही हैं अम्मी आप इसकी हरकतें? ये मुझे घर से निकालेगा ना, नया तरीका सूझा इसको। नहीं आप ही, मैं आप पे इल्जाम नहीं लगा रही, मैं तो सिर्फ पूछ रही हूँ। क्या पूछ रही हो बीबी? घर में तुम्हारे अलावा या मैं हूँ या ये बच्चे तो बाहर खेल रहे हैं। तुम्हारा मतलब है कि तुम्हारी ज्वेलरी मैंने चोरी की है या फिर राफिया ने? यही मतलब है ना तुम्हारा? हाँ, यही बात है अम्मी। अब तो मैं एक सेकंड इस घर में नहीं रहूंगी, जा रही हूँ मैं, बस अब मुझे नहीं रहना यहाँ पर। अरे भाई को तो आ लेने दो। भाई आ जाएगा, आप बता दीजिएगा उसको कि उसकी महारानी क्या हरकतें कर रही है। नहीं रुकना मुझे अब इस घर में। अरे इल्जाम ही लगा दिया मेरे ऊपर, तो चोरी कर ली मैंने। अरे किस बात का बदला ले रही हो तुम मेरी मासूम बच्ची से? मिल गया ना सुकून, चली गई मेरी बच्ची, पड़ गई दिल में ठंडक। अम्मी, अम्मी, अम्मी। क्या बात है बेटा? अम्मी, आप आन्या के घर गई थी तो आपको वहां सब ठीक लगा है ना? हाँ बेटा, तुम्हें बताया तो था ना मैंने, लेकिन तुम इतने परेशान क्यों हो रहे हो? क्या कोई बात हो गई है? नहीं अम्मी, बस यूं ही पूछ रहा था। नहीं बेटा, जब तक पूरी बात नहीं बताओगे ना मुझे चैन नहीं आएगा। बताओ क्या बात है? अम्मी, मुझे लगता है कि हानिया के घर के माली हालात कुछ ठीक नहीं है। क्यों? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? अम्मी, हमने शानी को जो शादी पर शेरवानी दी थी वो मैंने अपने एक डिजाइनर दोस्त से खरीद कर दी थी। तो अम्मी, बात यह है कि शानी ने वो शेरवानी कम पैसों पर उसको वापस भेज दी। बेटा, उन्होंने सोचा होगा कि उनके किसी काम की नहीं है तो सेल कर दी होगी शायद, लेकिन अम्मी मुझे ये बात कुछ मुनासिब नहीं लगी। देखो बेटा, इस तरह से उनके मामलात में दखल देना ना अच्छी बात नहीं।
कि उनसे ये पूछूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। हाँ, मैं हानिया से बात करूंगी। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। तुम फिक्र ना करो, मैं पूछूंगी उससे। यार तुम ही आपे को रोक लेती। भाई मेरे आने से पहले आप ही जा चुकी थी। उनको भी क्या जरूरत है जरा जरा सी बात पे इतना बड़ा रिएक्शन देने की। जरा सी बात नहीं है ये। चोरी का इल्जाम लगाया तुम्हारी बीवी ने उस पर। उसे तो शायद मुझ पर भी शक था। अब इस उम्र में यही रुसवाई रह गई थी कि मैं अपनी बहू का जेवर चुराऊंगी। आप दिल पे क्यों ले रही हैं? आनिया का तो दिमाग खराब है। दिमाग तो हमारा खराब है जो इतनी चालाक लड़की को अपनी बहू बनाकर मैं घर ले आई। अगर उसे अपनी नन से तकलीफ थी तो कह देती कि उसका वजूद बर्दाश्त नहीं हो रहा। इतना घटिया इल्जाम लगाने की क्या जरूरत थी। मेरी बच्ची। अम्मा चुप हो जाए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, दिमाग के अंदर जो भी आता है, जो भी मुंह में आता है बोल दोगी तुम? मेरी माँ की, मेरी बहन की कोई इज्जत है कि नहीं तुम्हारी नजरों में? शानी, उन्होंने आपसे जो कुछ भी कहा, मैंने ऐसा उन्हें कुछ नहीं कहा। आप मेरा यकीन करें, मैंने कुछ नहीं कहा उन्हें। बकवास करने की जरूरत नहीं है। इल्जाम नहीं लगाया तुमने उनपे? शानी, मैंने कोई इल्जाम नहीं लगाया उन पर। और आप जानते हैं कि मैं झूठ नहीं बोलती। तू झूठ नहीं बोलती ना। मेरे खानदान में सारे झूठे हैं, तुम्हारे खानदान में तो सारे सच्चे बड़े हुए, मेरे खानदान में ही झूठे हैं सारे। शानी, मैं आपसे कह रही हूँ, मैंने ना उन पे इल्जाम लगाया, ना ही उन्हें चोर कहा है। मेरी चीज खोई है और मैंने परेशानी में बस पूछ लिया कि किसी ने देखी है तो मुझे बता दे। पूछा कैसे? पूछा कैसे? हाँ, कैसे पूछा? क्या है तुम्हारे जेवरात में? माँ ने कोई हीरे जवाहरात दिए तुम्हें? करोड़ों रुपए के जेवर हैं तुम्हारे, जो मेरी माँ और मेरी बहन पर नजरें गाड़े बैठेंगी। मेरी माँ ने जो कुछ भी दिया अपनी हैसियत के मुताबिक दिया और बहुत अच्छा दिया। और कम से कम मेरे पास है, उनसे वापस तो नहीं दिया। जाने दे रही है? हैं? जवाब दे रही हो मुझे? मुंह में ज़बान आ गई शानी, तुम्हारे? देखें, आप मेरी बात सुने। शानी, आप क्या कर रहे हैं? शानी! अम्मा, भाई ने जलते हुए तवे पर हानिया का हाथ जला दिया। अच्छा की, बहुत अच्छा की। मेरा बस चलता ना, मैं उसको जला के रॉक कर देती। अरे उसकी जुर्रत कैसे हुई? उसने मुझ पर और मेरी बेटी पर इल्जाम लगाया। चलो चलो, माफी मांगो। मैंने कहा माफी मांग। माफ कर दे मुझे, माफ कर दे मुझे आंटी। माफ किया भाई। तारा, जा ले जा इससे, जाके ट्यूब लगा इसके हाथों पर। ये बेरहम हो सकती है, हम बेरहम होकर इसका तमाशा नहीं देख सकते। ले जा इसे। तमाशा। अब पता चला ना इसे, बेटा तो मेरा ही है। बड़ी गलती करो, सजा भी तो बड़ी मिलेगी ना। क्या गलत कहा मैंने? नहीं। चल ये बताओ, इयररिंग्स कहाँ गए? क्या पूछ रहा हूँ मैं? इयररिंग्स कहाँ गए? शायद गिर गए होंगे।
सही हो जाएगा। बचपन में मेरा भी हाथ जल गया था, 2-3 दिन में सही हो जाएगा। वो नहीं वो तुमसे छीनना चाहती थी जावेद को। तुम तो जावेद से मोहब्बत करती हो ना बेटा, तुम्हारी मोहब्बत इतना भी ना जान सकी कि वो किस किरदार का है। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि तुम उसे तन्हा छोड़ दोगी। बेला की साजिशों से उसने अपनी मोहब्बत को ही नहीं, अपने वकार को भी खो दिया। तुम यहाँ? हाँ मैं तो मुझे बहुत पहले जाना चाहिए था, लेकिन जरा होश देर में आई है मुझे, तो सोचा तुम्हारी ताज़ियत कर लूं। ताज़ियत? तुम्हारे ख्वाबों के मरने की ताज़ियत, तुम्हारी साजिशों के मरने की ताज़ियत, और तुम्हारी मोहब्बत के मरने की ताज़ियत। जाओ यहाँ से तुम। मुझे देख तो लेने दो कि जो लड़कियां अपना मकसद पाने के लिए हर हद से गुजर जाती हैं वो होती कैसी हैं। एक लफ्ज और भी बोला ना तो मैं ये लिहाज नहीं करूंगी कि तुम इस वक्त मेरे घर में खड़ी हो। तुमने तो उस शख्स का लिहाज नहीं किया जो बचपन से लेकर जवानी तक तुम्हारे साथ पला बड़ा है। मेरा क्या लिहाज करोगी तुम? ये सब तो हो गया, तुम आई क्यों हो यहाँ पे? सिर्फ ये पूछने कि तुमने जावेद को सबकी नजरों में क्यों गिराया। वो तो पहले भी तुम्हारा नहीं था और आइंदा भी तुम्हारा नहीं हो पाएगा, फिर क्यों किया तुमने ऐसे? यही तो बात है, अगर वो मेरा नहीं हो सकता ना तो वो किसी और का भी नहीं हो सकता। देख लिया आपने, आपको चाहिए था जावेद। तुम्हारी दुश्मनी मुझसे थी ना, मैं आई थी तुम्हारे रास्ते में, तो तुमने अपनी दुश्मनी निकालने के लिए जावेद का इंतखाब क्यों किया? तुम जानती हो ना कि वो एक शरीफ आदमी है और वो इस इल्जाम का भार नहीं उठा पाएगा, टूट जाएगा। तोड़ना ही तो था, लेकिन नहीं तोड़ पाई ना, क्योंकि मेरी मोहब्बत उसकी ताकत बनी और तुम तो बस अब अपने अंजाम को रोकी। बड़ी आई मुझे रुलाने वाली। क्या हुआ है? मुझसे तुम ऐसे पूछ रही हो जैसे तुम्हें किसी चीज का कोई पता ही नहीं। अरे उसने जावेद पे तोहमत लगाई है। मैं जावेद को गलत समझता रहा और गलत हमारी बेटी थी। अच्छा आप गुस्सा ना हो ना, बच्ची है, बच्चियों से गलतियां हो जाया करती हैं। अब आप इस तरह चीखें चिल्लाएंगे उस पर तो कहीं खुदा ना करे वो गलत कदम ना उठा ले। वो क्या गलत कदम उठाएगी? गलत कदम तो मैं उठाऊंगा, मैं गोली मार लूंगा। क्या कर रहे? अरे बात तो सुनो, गोली मार लूंगा। खुदा के लिए मुझे दे दे। क्या कर रहे हैं
ऐसे कहोगे मेरी नजरों के सामने से दूर हो जाए? मैं शक्ल नहीं देखूंगा इसकी जिंदगी भर। मर गई मेरे लिए। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम मरियम। अरे बेटा अचानक से माशाल्लाह। अरे मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मेरी बेटी आई है। अगर माँ बेटी के घर आ सकती है तो बेटी क्यों नहीं आ सकती? आओ आओ बेटा आओ। जावेद देखो बेटा कौन आया। जी जावेद देखा आपने, मुझे देखकर कैसे इसने अपना मूड ऑफ कर लिया। मुझे नहीं आना चाहिए था। मरियम, मेरा मूड ऑफ नहीं हुआ, मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि तुम आई हो। अच्छा तुम दोनों बैठो, मैं चाय बना कर लाती हूँ बेटा। मरियम, तुम्हें जो भी सवाल पूछना है मुझसे पूछ लो, लेकिन मेरी तुमसे एक रिक्वेस्ट है। तुम मुझसे जो भी सवाल करो मुझे थोड़ी मोहलत जरूर देना उसका जवाब देने की। शादी करोगे मुझसे? अब इसके जवाब के लिए इतनी मोहलत नहीं दे सकती मैं। तुम तो जानती हो मुझे मरियम, मैं तुम्हारे अलावा भला किसी और के बारे में सोच सकता हूं? मेरा यकीन करो, बेला ने। कौन बेला? मैं किसी बेला को नहीं जानती और मैं चाहती हूँ कि तुम भूल जाओ तुम्हारी जिंदगी में कोई बेला भी। जब तुम्हें मेरा इतना यकीन था तो तुमने फिर मेरी बात क्यों नहीं सुनी? I'm sorry, मुझे तुम्हारी बात सुननी चाहिए थी। इतनी मेहनत से मैंने तुम्हारे बाप को सालिया उसकी औलाद से दूर किया था और तुम्हारी हिमाकत ने मेरी सारी मेहनत पे पानी फेर दिया। मैंने रिश्ते के लिए कहा है किसी को तुम्हारे लिए। अम्मी मैं शादी नहीं करूंगी। मैं तुम्हारी अब कोई जिद नहीं मानूंगी बेला। अम्मी प्लीज। रहम खाओ अपने बाप पर। अगर वो आज खुद को मार लेते तो हम दोनों जीते जी मर जाते। माफी मांग लूंगी मैं उनसे। वो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। मत जाना उनके सामने, बहुत मुश्किल से संभाला है मैंने उन्हें। सुनो, तो तुम्हारी अम्मी ने तुम्हें ज्वेलरी दी शादी पे, वो कहाँ रखी है? क्या हुआ? समझ में नहीं आया क्या काम है? आप मेरी ज्वेलरी का क्या करेंगे? मेरा मतलब है आप लोग की तरफ से जो ज्वेलरी मिली थी वो तो आंटी ने मुझसे पहले ले ली थी। तो जरूरत होगी ना अम्मी को, तभी तो उन्होंने ज्वेलरी दी। और मैं उसकी बात नहीं कर रहा, मैंने बोला तुम्हारी अम्मी ने शादी पे जो तुम्हें ज्वेलरी दी है वो। आई घर पे कोई ज्वेलरी होगी और ना ही चोरियां होंगी। शानी, पर मैंने मान तो लिया है ना कि मेरे इयररिंग्स चोरी नहीं हुए, गिर गए होंगे। इल्जाम तो लगाया ना तुमने। ना कोई ज्वेलरी होगी घर में, ना होगा बांस और ना बचेगी बांसुरी। शानी लेकिन फिर बहस करियो ना, फिर बहस करियो। कहाँ है ज्वेलरी, कहाँ है? और मैं कोई जाके कुएं में नहीं फेंकने वाला। चलो मैं तुम्हें प्यार से समझाता हूं। देखो, घर पे ज्वेलरी होना वैसे भी सेफ नहीं होता, चोरी का डर होता है। और ज्वेलरी बैग में ही रख रहे हैं, वहां पे लॉकर में और सेफ रहेगी। और जब भी तुम्हें जरूरत होगी ज्वेलरी निकाल के तुम्हें दे दूंगा।
सही कह रहा हूँ मैं, घर पे नहीं होनी चाहिए ना। जी। गुड, जाओ चूड़ी लेके आओ, शाबाश, जल्दी। हाँ अरे गुड हो गया, ये गुड हो गया। खबरदार जो मुझे बाप कह के बुलाया, मर चुके हो तुम मेरे लिए। मेरी बात तो सुने प्लीज, एक मिनट। हटो मेरे रास्ते से। हाय बाबा, देखिए मैं किसे लाई अपने साथ। ओफो, वेलकम 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 बैक। अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, मैं बहुत खुश हूँ तुम्हें वापस देख के। थैंक यू। द क्रेडिट गोज टू मी, ओनली मी। सॉरी, ये क्रेडिट नहीं है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, आपकी वजह से गया था ये। अच्छा वो छोड़े, अब इसको जल्दी जल्दी काम पे लगा ले। इतनी छुट्टियों के बाद आया, सारा काम करवाएगा इससे। काम भी कराएंगे, आओ पहले चाय पीते। आंटी, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। कहो। आप माँ हैं, आप शानी को समझाएंगी तो वो समझ जाएंगे। क्या मतलब? क्या समझाऊं मैं? अब देखे ना आंटी, क्यों घर बैठे बैठे तो घर का निजाम नहीं चल सकता ना। तुम्हें भूखा तो नहीं मार रहा ना? वो ढूंढ रहा है, मिल जाएगी नौकरी। इतनी आसानी से कहाँ मिलती हैं आजकल नौकरियां आंटी। मुझे ऐसा लगता है अगर वो अपने दोस्त जमील से बात करेंगे ना, तो हो सकता है वो दोबारा पार्टनरशिप के लिए मान जाए। देखो बेटा, शानी इतना ना समझ नहीं कि उसे मेरे या तुम्हारे मशवरों की जरूरत पड़े। और रही बात समझाने की, मैं माँ हूं, मैं समझा रही हूँ उसे, मेरा फर्ज है। लेकिन तुम भी तो बीवी हो, तुम्हारा भी तो कोई फर्ज है, तुम समझाओ उसे। दोस्तों से कर्ज लेके घर चला रहे आंटी, ऐसा कब तक चलेगा? हाँ तो अपनी माँ से ले आओ ना बीबी। क्या करे वो? कह तो रही हूँ नौकरी तलाश कर रहा है वो। बहस पर बहस किए जा रही है। जाओ काम करो अपना। हेलो, कैसी हो बेला? मैं
ठीक हो? यार तुम तो कभी याद ही नहीं करते। इंसान भूले बैठ के कभी एक कॉल ही कर लेता है। बस मैं कुछ कामों में मसरूफ थी, इस वजह से कॉल नहीं कर सकी। अच्छा, कोई बात। सुनो, किसी दिन घर ही चक्कर लगा लो यार। इसी बहाने तुम्हारी और मेरी एक मुलाकात भी हो जाएगी। तुम्हारे घर? एक घर है यार मेरा, और वैसे भी सिर्फ मेरा घर नहीं, हमारी कजन का ससुराल भी तो है। वो कजन जो मुझसे बात करना पसंद नहीं करती और मैं मुंह उठा के मिलने आ जाऊं? तो जो तुम्हें पसंद करते हैं या तुमसे बात करना पसंद करते हैं, उन्हें किस बात की सजा है? सोच लो, अगर हानिया को पता चल गया तो? हाँ, अरे तुम तो ऐसे बोल रही हो जैसे मैं बड़ा हानिया से डरता हूँ, उसके नाम से काम जाता हूँ। हानिया क्या है, तुम बस कभी भी आ जाओ। पता है, मैंने तो तुम्हारा नंबर पहले दिन ही सेव कर लिया था और फिर वेट करने लगा कि कब तुम फोन करोगे, तो किया ही नहीं। ओके ओके, बाय। पूछोगी नहीं मैं किससे बात कर रहा था? नहीं। तो मतलब ये हुआ कि तुम्हें इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि मैं किससे बात करता हूं और किससे नहीं। मेरे फर्क पड़ने से कौन सा आपने बात आ जाना। एक बार प्यार से कह के देखती, अरे हमेशा के लिए ये सब छोड़ देता, कसम खा लेता कि ऐसे कभी किसी से बात नहीं करता। हराम मुंह को लग जाए ना तो यूं कस्मों से नहीं छूटता। बड़ी बड़ी बातें करने से पहले इंसान को अपनी औकात नहीं भूलनी चाहिए। आप एक ही बार क्यों नहीं मार देते मुझे? मैं नहीं जीना चाहती अब। इसलिए क्योंकि मैं जीना चाहता हूं, इसलिए तुम्हें भी जीना पड़ेगा। चलो उठो, अभी जमीन पे गिरी हो, खाई में नहीं गिरी। चलो उठो, शाबाश उठो। चलो शाबाश, अच्छी बीवी की तरह आंसू साफ करके स्माइल करके दिखा। मुस्कुराओ, बोला है ना? थोड़ा सा, कुछ नहीं हो सकता तुम्हारा। हर पल ऐसा लगता था कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि तुम दूर हो जाओ मुझसे। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता। बस अपने यकीन को ना यूं ही कायम रखना, फिर देखना लोग कितना रश करेंगे हमारी मोहब्बत पे। वैसे मैं अम्मी को भेज रहा हूँ तुम्हारे घर। तुम ना भी भेजो ना तो वो खुद भी आने के लिए बेचैन है अब। तुम तो मुझे बिल्कुल ही निकम्मा समझती हो। हाँ तो तुम हो निकम्मे मोहब्बत के मामले में, बिल्कुल निकम्मे हो। बिजनेस में चाहे जितना मर्जी एक्सपर्ट हो। शुक्र इस मामले में तो एक्सपर्ट माना मुझे, वरना ना मानती तो क्या कर सकता था। पता है बाबा तुम्हारे बहुत बड़े एडमायरर हैं। जितने दिन हमारा राब्ता नहीं रहा था वो बहुत परेशान थे। आई नो, वो मुझ पर बहुत ट्रस्ट करते हैं। हाँ लेकिन मुझे आजकल उनका एटीट्यूड थोड़ा सा अजीबोगरीब सा लग रहा है, ऐसे जैसे वो कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। Really? और वो कनाडा मूव करने का भी प्लान कर रहे हैं, समझ नहीं आ रही क्यों। उन्होंने ऐसा कुछ मुझसे तो शेयर नहीं किया। इसी बात पर तो हैरान हूं मैं। पिछले चंद दिनों में इन्होंने ये प्लान बना लिया। अब इतना अचानक किसी वजह के बगैर तो नहीं हो सकता ना। अच्छा तुम परेशान मत हो, अगर ऐसी कोई बात होती है तो वो तुमसे जरूर डिस्कस करते हैं। हाँ और उन्हें शादी की भी इतनी जल्दी हो रही है। वो चाहते हैं कि जाने से पहले पहले शादी करते। पता नहीं सब कुछ इतना जल्दबाजी में क्यों करना चाह रहे हैं। शायद उन्हें हमारी बेकरारियों का अंदाजा हो। आई एम श्योर।
आनिया, ओ आनिया, क्या फिर से बुखार हो गया क्या? क्या हो गया? तबीयत तो सही है? हैं? हैं? मतलब शौहर सामने बैठा तिमारदारी करने की कोशिश कर रहा है, बेवकूफ है वो कि तुम्हारे मुंह से अम्मी भाई अम्मी भाई। तुम्हारे मुंह से जब भी निकलेगा तुम्हारे खानदान वालों का नाम ही निकलेगा। कुछ भी कर लूं ना मैं, तुम्हारा कोई काम बसने वाला है ही नहीं। मतलब मेरा दिल जीतना तुम्हारे बस की बात ही नहीं है। पानी पानी लारा रेगिस्तान में बैठी है ना, पानी। लो ये लो। तुम्हें तो बहुत तेज बुखार है। अने क्यों करती हो ऐसी बातें जिनसे मुझे गुस्सा आए? तुम्हें एहसास होगा ना कि गलत कौन, उस दिन बात करेंगे। हो गया एहसास मुझे। इस बात का एहसास हो गया कि तुम किसी तरह की हमदर्दी के लायक ही नहीं हो। ना ही तुम्हारी माँ ने तुम्हें कुछ सिखाया है जिससे घर में बसा जा सके या हस्बैंड का दिल जीता जा सके। पड़ी रहो यहीं पे। बुखार बुखार उतर गया तुम्हारा? ठीक हूँ मैं। दवाई ली थी रात को? तारा ने दे दी थी। सुनो, तुम ख्याल रखा करो। किस लिए? शानी, रहम करो मुझ पर शानी। बहुत मोहब्बत की उम्मीद लेकर आई थी मैं इस घर में। तुम्हारी नफरत नहीं बर्दाश्त कर पाऊंगी। तुम्हें लगता है मैं नफरत करता हूँ तुमसे? तो मोहब्बत भी तो नहीं है ये। मोहब्बत नहीं होती ना तो सिर्फ तुम्हारे सामने बैठा नहीं होता इस घर में। जिस तरह तुमने मेरी उम्मीदों का गला दबाया है ना, कब का घर छोड़ के चला गया होता हूँ। कौन सी उम्मीदें? पूरी ईमानदारी से मोहब्बत की थी मैंने तुमसे शानी। मेरी मोहब्बत में कोई खोट नहीं थी। हाँ, पर तुम्हारे अंदर कोई हिम्मत भी नहीं थी, ना ही है। वरना वो अपार्टमेंट और गाड़ी अपनी माँ और अपने भाई से लेके देती तुम मुझे। तो क्या अब इस बात की सजा मुझे सारी उम्र काटनी होगी? यार तुम्हें मेरा साथ मेरी मोहब्बत अगर सजा लगती है ना तो बता दो मुझे एक बार, मैं कोई सोल्यूशन निकालता हूँ। पता नहीं कौन सी मोहब्बत की बात कर रहे हो तुम। वो जो शादी से पहले थी या शायद तब भी नहीं थी।